जी नमस्कार। आज का टॉपिक हम ज्यूरिडिक्शन के ऊपर लेंगे। ज्यूरिडिक्शन जैसे क्रिमिनल के क्षेत्र में ज्यूरिडिक्शन का मामला अलग होता है, सिविल के क्षेत्र में ज्यूरिडिक्शन का मामला अलग होता है। ज्यूरिडिक्शन होता क्या है, ज्यूरिडिक्शन का अर्थ क्या है, आज हम इस बात को समझेंगे। ज्यूरिडिक्शन हमारे क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे जहां तक अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो ज्यूरिडिक्शन उसकी सीमा से लगे, जैसे थाने होंगे तो उस थाने के अंतर्गत आता है। जैसे कोई इंसिडेंट हुआ, सपोज दैट कोई इंसिडेंट हुआ शकरपुर में, तो वो मामला आएगा आपका शकरपुर थाने में। तो शकरपुर थाने की जो ज्यूरिडिक्शन हुई वो ईस्ट दिल्ली में हुई, तो ईस्ट दिल्ली में आपका शकरपुर थाने के अंतर्गत जो कोर्ट है वहाँ मामला चला जाएगा। अगर सपोज दैट जैसे आप रहते यहाँ हैं और कहीं आप जा रहे होते हैं, तो बीच में कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो मेनली हम फोकस वहाँ करते हैं कि जहाँ पे कोई इंसिडेंट ऑकर्ड हुआ हो, घटित हुआ हो। तो जहाँ कोई इंसिडेंट घटित होता है तो मेनली ज्यूरिडिक्शन वहीं का, उसी एरिया का बनाते हैं जहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है। तो उसकी सीमा से लगे हुए जो थाने होते हैं उस थाने में केस फाइल होता है और उसी थाने से रिलेटेड उस कोर्ट में जाते हैं। ये तो क्रिमिनल का ज्यूरिडिक्शन ऐसे डिसाइड हो गया। ये क्रिमिनल के मैटर में हम ऐसे डिसाइड करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम सिविल की बात करें तो सिविल के मामले में थोड़ा डिफरेंस है। उनके मामलों में हम ज्यूरिडिक्शन, सपोज दैट प्रॉपर्टी का मामला है, तो प्रॉपर्टी का मामला है तो जैसे अगर हम प्रॉपर्टी के मामले में ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करें तो मान लीजिए रहते हम लक्ष्मी नगर में हैं और हमारी प्रॉपर्टी है नोएडा में, और उससे रिलेटेड या उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है या किसी भी तरह का इंसिडेंट होता है आपकी प्रॉपर्टी पे, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से जो भी मैटर है, तो प्रॉपर्टी जहां सिविल के मामले में प्रॉपर्टी जहां सिचुएट होती है, तो जहां सिचुएट होती है तो केस वहीं फाइल होगा। सपोज दैट जैसे आपकी प्रॉपर्टी नोएडा में सिचुएट है तो नोएडा में ही केस फाइल होगा। तो जहां ज्यूरिडिक्शन प्रॉपर्टी के मामले में जहां प्रॉपर्टी सिचुएट है उस मामले में केस वहीं पे ही फाइल होगा। अच्छा, अब केस जो सिविल केस है उनमें उसका ज्यूरिडिक्शन तय किया गया है। ज्यूरिडिक्शन पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन तय किया गया है कि जैसे सपोज दैट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 20 लाख, 25 लाख है या 50 लाख है या 1 करोड़ है। तो अभी क्या है कि सिविल में पहले ज्यूरिडिक्शन सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कम हुआ करती थी, बट अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास 2 करोड़ तक के प्रॉपर्टी के मैटर या 2 करोड़ के मैटर का क्षेत्राधिकार है। 2 करोड़ से ऊपर तक के जो भी मैटर होंगे वो हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। अब जैसे 2 करोड़ तक के जो भी मैटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कई सारे जजेस के फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एक आपके पास 25,000 से जो एक कहते हैं कि लघु न्यायालय, फिर उसके बाद होता है जैसे एक उससे ऊपर होता है सीनियर सिविल जज की कोर्ट, उसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट। तो ऐसे में जैसे अब अभी तक तो जैसे सीनियर सिविल जज की जो ज्यूरिडिक्शन है उस मामले में हम 3 लाख तक के जो केस होते हैं वो सीनियर सिविल जज के पास सुने जाएंगे, और 3 लाख से जो भी ऊपर के मुकदमे होंगे वो सारे डिस्ट्रिक्ट जज में सुने जाएंगे।
बट अभी हाई कोर्ट की रिसेंटली नोटिफिकेशन अभी जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री के पास जो भेजा गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी जो सीनियर सिविल जज की जो जुडिशन है उसको 3 लाख से 20 लाख तक करने की बात चल रही है। यानी कि सीनियर सिविल जज के पास अब 20 लाख तक के मुकदमे को सुनने का क्षेत्राधिकार हो जाएगा और उससे ऊपर के मैटर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाएंगे। और तो ये हो गया कि केस को हम कैसे और कितने लाख के केस हम किस कोर्ट में फाइल करें, आज हमने ये डिसाइड किया है। इसी तरह जैसे क्रिमिनल में होता है, क्रिमिनल में भी जैसे बात कर चुके हैं, क्रिमिनल में जहाँ इंसिडेंट होता है वो वहाँ होते हैं और सिविल में जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट होती है हम वहाँ कर सकते हैं, या जहाँ प्रॉपर्टी का मामला नहीं है होता है और जहाँ अपने राइट से मामला होता है, तो जहाँ या आपके राइट को जो अफेक्टेड करता है, या तो आप जहाँ रहते हैं आप खुद के क्षेत्र का अधिकार में फाइल कर सकते हैं, या जिसने आपके राइट को अफेक्ट किया है उसके अगेंस्ट जहाँ आप सूट जो भी दावा फाइल करते हैं वो, या तो जो सामने वाली पार्टी जहाँ रहती है आप उसके क्षेत्राधिकार में फाइल कर सकते हैं। तो आप जैसे आप चाहे तो आप अपने क्षेत्र का अधिकार में फाइल कर सकते हैं अपने दावे को लेकर, या सामने वाली पार्टी के क्षेत्राधिकार में फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दोनों ही जुरिडिक्शन अवेलेबल है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है। नमस्कार।